पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या बिहार के माननीय वेतन और पेंशन दोनों एक साथ डकार रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। पिछले कुछ दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में एक खबर ने आग लगा रखी थी कि राज्य के 8 बड़े विधायक और विधान पार्षद नियम ताक पर रखकर दोहरा लाभ ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हुई, जनता ने सवाल उठाए और माननीयों की खूब किरकिरी हुई। इसी मुद्दे पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सहयोगी मुस्कान प्रत्यूष मैम। आइए इनसे जानते हैं विस्तार में। मैम, क्या आरटीआई से मिली जानकारी की आधी अधूरी व्याख्या ने लोकतंत्र के स्तंभों की छवि को नुकसान पहुंचाया है? बिल्कुल पहुंचाया है अंकित। आप सोचिए, सूचना क्या जो अधिकार है आरटीआई हमारे लिए है कि हम कोई भी डिपार्टमेंट का कुछ भी देख सकते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, और लोकतंत्र को सशक्त करने का हथियार है। लेकिन जब डेटा की व्याख्या गलत तरीके से की जाती है तो यह चरित्रहन और साधन बन जाता है। सचिवालय कोषागार ने स्पष्ट किया है कि 8 में से 7 माननीय वर्तमान में पेंशन नहीं ले रहे थे। केवल पेंशन शुरू होने की तिथि को वर्तमान में पेंशन प्राप्त करने के रूप में पेश करना मीडिया और सूचना प्रधानतों की बड़ी चूक है। इससे जनता का जो राजनेताओं के प्रति अविश्वास है वो बढ़ता है, जो स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए घातक है। भोला यादव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है। क्या यह नियम संगत है? देखिए, नियमों के अनुसार जब कोई व्यक्ति सदन, मान लीजिए बिहार विधानसभा परिषद का सदस्य बनता है, तो उसकी पिछली पेंशन स्थगित कर दी जाती है क्योंकि उसे वर्तमान पद का वेतन मिल रहा होता है। भोला यादव के मामले में कोषागार ने स्वीकार किया है कि उन्हें 65,000 रुपीज पेंशन मिल रही है। यहाँ डिबेट इस बात पर होनी चाहिए कि ये कोई तकनीकी खामी नहीं है, ये वे किसी ऐसे पद पर हैं जो पेंशन और मानदेय दोनों के लिए पात्र है। यदि वे सदन के वर्तमान सदस्य हैं तो ये दोहरे लाभ का मामला हो सकता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। क्या बिहार के पेंशन नियमों में लूपा होल्स, मतलब जो खामियां है जिनका फायदा उठाया जा रहा है, उसके देखिए, बिहार में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन अक्सर चर्चा में रहती है। नीतीश मिश्रा ने मात्र 2 महीने और विजेंद्र प्रसाद यादव ने मात्र 6 महीने पेंशन ली है। ये दर्शाता है कि जैसे ही वे किसी नए सरकारी पद या सदन की सदस्यता में आए, उन्होंने पेंशन रोक दी या रोक दी गई। लेकिन ये प्रश्न बनता है कि क्या एक बार विधायक बनने पर जीवन भर की पेंशन का प्रावधान आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार पर बोझ नहीं है? देखिए, डिबेट का केंद्र ये होना चाहिए कि पेंशन तभी मिलनी चाहिए जब व्यक्ति सक्रिय राजनीति से पूरी तरह बाहर हो। पेंशन क्या होता है कि भाई अब हम कोई नौकरी में नहीं है, अब हम किसी सेवा में नहीं है और अब हम घर पे बैठे हैं तो अब हम ले रहे हैं। लेकिन कई लोग नौकरी भी, मतलब सरकार में भी है, पेंशन भी ले रहे हैं, और कभी हट रहे हैं तो पेंशन लेना शुरू कर दे रहे, फिर अचानक से अगर कोई पद मिल गया तो पेंशन ले। ऐसे थोड़ी होता है, पेंशन का एक मर्यादा है। आप जब बिल्कुल बाहर हो जाएंगे तब ना आपका पेंशन शुरू होगा कि अंदर बाहर ये ऐसे होता है कि मतलब आपका खाली इनकम बने रहना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। आपकी इसी बात से एक सवाल आता है कि क्या, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो जवाबदेही है, क्या स्पष्टीकरण देने में बहुत देर कर दी गई है? देखिए, जब विवाद बढ़ा और माननीय ने कहा कि ऐतराज जताया, तब जाकर 11 दिसंबर 2025 को पत्र जारी किया गया। यदि कोषागार कार्यालय में, मतलब आरटीआई का जवाब देते समय ही वर्तमान स्टेटस का कॉलम स्पष्ट कर देता तो ये भ्रम पैदा ही नहीं होता। प्रशासनिक सुस्ती अक्सर राजनीतिक विवादों को जन्म देती है, और यहाँ क्या अधिकारी का डेटा जो साझा करते समय उन्होंने अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मीडिया के सामने अब जो लाइएगा वो बिल्कुल ऑन स्पॉट जाएगा, और मीडिया के थ्रू ही कहीं ना कहीं जो नेता का इमेज होता है वो क्रिएट होता है पब्लिक के बीच में। अब उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? नैतिकता बनाम नियम, क्या एक व्यक्ति 1 लाख का नियम सख्ती से लागू है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हो, दिनेश चंद्र ठाकुर हो, संजय सिंह हो जैसे नेता के डेटा के से साफ है कि उन्होंने पेंशन एक निश्चित समय के बाद बंद कर दी गई। ये साबित करता है कि ये नियम तो है, लेकिन जनता के बीच इसकी जानकारी कम है। डिबेट का विषय ये है कि क्या नेताओं को स्वच्छता से पेंशन छोड़ने की मुहिम चलानी चाहिए, जैसे कि हाल ही में पंजाब जैसे राज्य में एक विधायक एक पेंशन के रूप में देखा गया है। देखिए, इस पूरे विवाद ने एक बात तो साफ कर दी है कि आधी अधूरी जानकारी किसी की भी साख को मिट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी है। भले ही कोषागार अधिकारी ने अब सफाई दे दी हो कि केवल भोला यादव की ही पेंशन ले रहे हैं और बाकी 7 नेताओं ने नियम का पालन करते हुए अपनी पेंशन रोक दी थी, लेकिन जो बदनामी इन नेताओं की हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।